हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है एक दूसरे पे तनकीद हो रही है, खुसूसी तौर पर पंजाब हुकूमत पर तनकीद हो रही है और पंजाब हुकूमत की तर्जुमान भी बाकायदा जवाब दे रही हैं। पहले हमने देखा था कि अगर कोई तनकीद होती थी तो नून लीग खामोश हो जाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक दूसरे के सहारे पे खड़ी हुई दो हकीकतें हैं। हकीकतें तो नहीं है, बस हकीकतें बन गई हुई हैं। तो इसलिए इनकी बातों का एक दूसरे को जवाब वगैरह देने का कोई इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए इसको। अच्छा। और ये वक्ती तौर पे जो सियासी तकाजे होते हैं या थोड़ा सा अपने आप को पॉलिटिक्स में पब्लिक के बीच में रखने की कोशिश होती है, मतलब इनका लड़ना कोई माने नहीं रखता और इनका एक दूसरे को सवाल जवाब करना भी कोई माने नहीं रखता, क्योंकि ये बेचारे वैसे ही अवाम में भी उस तरह की हैसियत नहीं रखते कि मैटर करते हैं। तो लिहाजा जिस दिन गरदारी साहब या बिलावल साहब बोलेंगे और उनके जवाब में शहबाज साहब बोलेंगे, उस दिन तो सीरियसली ले लें। बाकी नीचे की लड़ाइयाँ तो बाज़ खुद भी कराई जाती हैं ताकि थोड़ा सा रंग और नूर पैदा हो जाए दिल लगा, क्योंकि ऑपोजिशन तो कहीं नजर नहीं आ रही, ना नजर आने दिया जा रहा है, तो फिर उन्होंने कहा चलो आपस में खेल दी। तो ये एक खेल कूद है, इसमें तो मेरा ख्याल नहीं कि इसमें कोई सीरियस बात है जिसमें से कुछ निकलेगा। इसका कोई मान नहीं, ये बस बयान है, बयान की हद तक है और बयान की हद तक ही लिया जाए। अच्छा, ये टिकटॉकर वाला बताइए ना, ये जो अभी यही टिकटॉक है ना जिसके ऊपर वाड़ा साहब ने बड़ा, कभी कभी वो बहुत अच्छा बयान देते हैं, मैं तो इसको बहुत खूबसूरत बयान समझता हूँ। अच्छा। ये दोनों जो टिकटॉक की है, दोनों ने इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। नहीं, कौन से टिकटॉकर पर, रजब भट्ट पर आप कह रहे हैं या वो रगी भाई जो पकड़े गए उन पे कह रहे हैं, किस पे आप कह रहे हैं टैक्स लगना? पीपल्स पार्टी और नून की आपस में जो छोटे आप सियासी टिकटॉकर्स की बात कर रहे हैं। सियासी टिकटॉकर सियासी टिकटॉकर्स जो है उनके ऊपर टैक्स लगने की बात जो है वो कोई बुरी बात नहीं। वैसे मैं ये बता रहा हूँ कि जो इस वक्त की सियासत है, ठीक है ना जी, वो बहुत ही अवाम में अपनी तवज्जो हासिल करने में नाकाम हो गई है। इसलिए फिर कोई ऐसी चीज गर्मी लानी पड़ती है जिसके बारे में ये बात की जाती है। तो बट पीपल्स पार्टी और नून का आपस का झगड़ा मीन्स नथिंग। अच्छा दुरानी साहब, ये तो बताइए, बड़े मियाँ साहब अचानक लंदन गए हैं, इलाज के लिए गए हैं, क्या खबर है आपके पास या कोई और मामला है? देखिए, मियाँ साहब का लंदन जाना जो होता है वो देखिए, इलाज तो सेहत का मामला तो उनके हमें हैं, एक अरसे से हैं, और सेहत के मामले के ऊपर सेहत के मामले के ऊपर हमारे यहाँ मादी में भी बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन फिर भी सेहत को सेहत ही लेना चाहिए। लेकिन मियाँ साहब का जाना जो होता है वहां पे, वो हमेशा बड़ा इनकलाब आवर होता है और इसमें से बहुत सी चीजें निकलती हैं। तो इस वक्त जब मियाँ साहब लाहौर में गए थे एक हॉस्पिटल की चेकिंग, उस रात पता नहीं आपसे मेरी बात हुई थी या किसी और से हुई थी, मेरे से मैंने ये कहा था कि ये किसी अगले सफर की तैयारी का हिस्सा लगती है। तो वो तो सफर आ गया। अब इस वक्त मेरा ख्याल है मियाँ साहब शायद बाद अमूर को, फैसला कुन अमूर को जब डिले करना होता है तब भी वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और जब बाज नए फैसले करने होते हैं उस वक्त भी बाहर चले जाते हैं। आपने ना दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, फिर जाकिब साहब आपकी तरफ आएंगे। आपने कहा यहाँ किसी को डिले करना हो, डिले किस मामले को करना है? हम उस मामले का नाम लिए बगैर, आपको पता है मुझे भी पता है, अगर कोई फ़ैसला नया करना है तो क्या मियाँ साहब के मरी के फ़ैसले तब्दील होने लगे हैं? मेरा ख्याल ये है कि बस वो जितना मतलब मरी के फैसले, अब पता नहीं वैसे वो फैसले है कि अभी तक बाहर तो नहीं आए, आपने तो देख ली है उसको बाइनोकुलर्स आके, हमारे तक तो अभी वो पहुंचे नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब ने जो भी फैसले किए हैं, शायद वो उन फैसलों को टाइम ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, और ये माजी में भी उनकी एक रवायत रही है कि वो हर फैसले को आखिरी हद पे जाके करते हैं ताकि उसके अंदर फैसले के लिए फैसले के बारे में कोई प्रेशर आने का इम्कान ना रहे।
तो ये चीज है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर और पाकिस्तान से मुतल्लिक जो मिडल ईस्ट की डेवलपमेंट्स हैं, जो इस वक्त सऊदी अरब से होने वाला हमारा मुआहिदा है और उसके बाद असरात में जो एक मुस्बत रिजल्ट्स आ रहे हैं इस वक्त, मैं तो अपनी सियासतदानों को भी यही मशवरा दूंगा, मैं तो हुकूमत को भी यही मशवरा दूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत है, इस्तेहकाम की जरूरत है। और हमें उस इस्तेहकाम के लिए जो है आपस में भी मफाहमत पैदा करनी चाहिए, मुल्क के अंदर भी मफाहमत पैदा करनी चाहिए और इदारों को भी मुस्तहकम और मफाहमती रास्तों से आगे। जी साकिब साहब। दुरानी साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह एक डिफेंस पैक्ट हुआ, पाक सऊदी अरब ताल्लुकात का भी एक बड़ी तारीख़ी हैसियत है, और अब जो एक नई एक डेवलपमेंट हुई है, इससे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और उसमें फैक्टर जो है वो कतर पर जो इसराइल ने अटैक किया था वो फैक्टर था, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो अमेरिका इसराइल के पीछे खड़ा है जितने भी उसके मामलात हैं। तो क्या ये जो पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता में या ख़ास तौर पर जो अरब ममालिक हैं इनके साथ जो कुर्बत है, इसको इसराइल थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में देखता है, और वो देखता है तो अमेरिका की जो अमेरिका बादर जो उसके पीछे है उस पर भी असर होता है। तो इस पर पाक अमेरिका ताल्लुकात पर भी कुछ इसके असरात हो सकते हैं, आपको लगता है, इस ये जो नई डेवलपमेंट हुई है? देखिए, अब इस पे मैं बड़ी आपको एक बुनियादी सी बात करना चाह रहा हूँ। देखें, इजराइल जो है वो उस शरारती बच्चे की तरह होता है जो अपने ही बाप की दाढ़ी में हाथ डाल देता है, उसके कपड़ों को खींचता है और इस तरह का। तो जो पाकिस्तान का ये एग्रीमेंट हुआ है और पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट में ये एंट्री जो हुई है, इस एंट्री में मैं नहीं समझता कि कोई भी बड़ी ताकत पाकिस्तान के खिलाफ है। मुझे इसमें अमेरिका की मुखालफत भी नजर नहीं आ रही, मुझे इसमें चीन की मुखालफत आ रही, और मुझे इसमें मिडिल ईस्ट की मुखालफत नहीं। इसमें अगर कोई दो कुव्वतें जो इस मुआहदे के नतीजे में परेशान हैं, खौफजदा हैं, या किसी चीज को समझने से कासिर हैं, वो इजराइल और इंडिया है। मैं समझता हूं कि ये मुआहदा हकीकत में इन दोनों ताकतों को इनकी जगह पे वापस लाने की एक बैनुल अक़वामी एफर्ट भी हो सकती है। और इस सारे के नतीजे में, और ये अल्लाह ताला ने ये हैसियत और ये मुकाम पाकिस्तान को दिया है, तो पाकिस्तान के अवाम और उनके जज्बों और पाकिस्तान की अफवाज की वजह से दिया है। अब इस सारे सीन के अंदर मेरा ये भी मानना है कि इस वक्त ये वक्त है कि हमारी हुकूमत को बास मजबूत इक़दाम उठाने चाहिए। इस वक्त मैं बड़ा इस चीज को महसूस और समझ के बात कर रहा हूँ कि इस वक्त तक कोई इंडिकेशन नहीं है कि अमेरिका ने इस जो ये फैसला है इसको कहीं रिएक्ट किया या कोई रिएक्शन नजर आ रहा हो। इजराइल परेशान है, इंडिया परेशान है, लिहाजा इस वक्त मिडिल ईस्ट को ये चाहिए कि नहीं। दुरानी साहब, ये बगराम एयरबेस का जो मुतालबा है, आपको नहीं लगता कि ये इस पैक्ट के साथ लिंक होता है? देखिए, बगराम एयरपोर्ट का जहां तक फैसला है, बगराम एयरपोर्ट के लिए हम तो उनकी हमायत नहीं कर सकते। मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा बड़ा नाजायज मुतालबा है अमेरिका का, और हमने बेशुमार ऐसे जब भी इजराइल को तस्लीम करने की बात होती है हमने हमेशा उसको गलत कहा। इसी तरह किसी भी मुल्क की सालमियत को क्वेश्चन पे लाने का जब भी कोई बात होगी उस पर मेरा मौक़िफ़ तो असूली होगा और पाकिस्तान का भी हमेशा असूली मौक़िफ़ होगा।